Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Viewers will continue our lectures of the poem The Deserted Village. Previous lecture we have completed 8 lectures. Now today our lecture number 9. Line number 36 to 41. Inshallah will completed this poem today. Okay. Written by Oliver Goldsmith, was born in 1728 to 1774. In my old lectures, I have given the date of birth and date of death so that it could be memorized. Okay, आपको बड़ी अच्छे तरीके से याद हो जाए इसके वजह से. Now these 1, 2, 3, 4, 5, 6. In these 6 lines, okay, 36, 37, 38, 39, 40, and 41. In these 6 lines, what does Oliver Goldsmith describes? Okay, in previous lecture he described his feelings, sadness and sorrow and grief. Okay, he described and he told about his grief and feelings. Here is the same, okay, and try to tell us what happened actually in that village. उस village में क्या हुआ था या उस गांव को क्या हुआ था, क्यों वो वीरान हो गया था, क्यों वो तबाह और बर्बाद हो गया. Now he is going to explain this. अब वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है. क्या कहता है? कहता है ill fares, okay, ill fares का मतलब होता है badly, means something happened badly, कोई बहुत बुरा हुआ हो. fares यहाँ पे मतलब किराया नहीं है, यहाँ पे fares का मतलब है बुरा हाल हो जाना. something done badly or something happened badly, that is called ill fares. कुछ बुरा हुआ था. the land again reference to the village. The name of the village is Auburn. Okay, उसी गांव की बात कर रहा है. ए मेरे गांव तुझे क्या हो गया, तेरे साथ ऐसा क्या बुरा हो गया. ए मेरे गांव कहीं ऐसा तो नहीं. to hastening ill spray. hasten HASTEN, hasten जल्दी को कहते हैं और फौरन आ जाने को कहते हैं. ना जाने इतनी जल्दी तुझे क्या हो गया, किसकी नजर लग गई. इल स्प्रे, इविल प्रे, एक विक्टिम बन गया तू. एक यानी समझ लीजिए कि किसी की बुरी निगाहों का शिकार हो गया तू, यूं समझ लीजिए. अपने गांव को कह रहे हैं मेरे गांव कहीं तुझे नजरें बद तो नहीं लग गई, इविल आइज तो नहीं लग गई, इल स्प्रे तो नहीं हो गया, तू किसी बुराई का शिकार तो नहीं हो गया, कहीं तुझ में बुराइयां तो नहीं आ गई, कहीं तुझ में हवस तो नहीं आ गई, कहीं तेरे लोगों में पैसों की हवस तो नहीं आ गई. अभी उसका इशारा इसी तरफ है. इन दिस लाइन वो यही कहना चाहता है. नेक्स्ट लाइन वो डिफाइन कर देगा कि क्या कहना चाह रहा है. ए मेरे गांव कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बुराई का शिकार हो गया. इल स्प्रे, प्रे शिकार को कहते हैं, विक्टिम को कहते हैं, जिसकी कोई शिकार बन जाए उसे कहते हैं. ए मेरे गांव का ऐसा तो नहीं कि तू बहुत जल्द इन बुराइयों का शिकार बन गया, इतनी जल्दी तुझसे ये खुशियां छिन गई, खत्म हो गई. अब देखिए कितने दुख भरे अल्फाज में कह रहा है. where wealth accumulates and men decay. where जहां पर wealth accumulates के लफ्जी मायने होते हैं gathered, collection, collect हो जाना, gather हो जाना, stay कर जाना, ढेर लग जाना. जहां दौलत का ढेर हो जाए, जहां दौलत के कलेक्शंस हो जाए, जहां दौलत को यानी दौलत के लोग पुजारी हो जाएं, जहां दौलत एक्यूमुलेट्स कर ले, जहां दौलत अपना डोमिनेशन कर ले, जहां पर दौलत की यानी इजारादारी हो, जहां पर दौलत जो है वो सर चढ़ कर बोले, जहां पर दौलत जो है वो लोगों का खुदा बन जाए, जहां पर दौलत लोगों के रिश्ते नाते खत्म कर दे, जहां पर दौलत को अपना समझने बादशाह समझा जाए, दौलत को ही अपना सब कुछ समझा जाए, ओढ़ना बिछोना सब दौलत को बना लिया जाए, तो फिर दौलत में ऐसे लिपट जाते हैं वो कि वही दौलत उन्हें दबोच लेती है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती, उन्हें मार डालती है. हविस ऐसी चीज है ये इंसान को खत्म कर देती है. तो क्या कहना, वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स, जहां पर दौलत आ जाए यानी पैसा, रुपया, पैसा, हविस. यहाँ दौलत से वहां सिर्फ मनी नहीं है, ठीक है, हविस आ जाए. एंड मैन डिके, वहीं से फिर इंसानों का जवाल शुरू हो जाता है.
डीके का मतलब होता है डाउनफॉल, देखिए DOWN, डाउन, FALL, डाउनफॉल, डीके, वहीं से सवाल शुरू होता है। ये मेरे गांव के ऐसा तो नहीं तेरे साथ भी यही हुआ हो कि तेरे तुझ में दौलत का दौर दौरा हो गया, हवस आ गई, और यानी लोगों ने दौलत कमाने के चक्कर में तेरी खुशियों को खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया। ऐसा ही तो नहीं, आगे क्या कहता है, प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स में फ्लॉरिश और में फेड। प्रिंसेस और लॉर्ड, princes and lord, references to the high class people, aristocrat peoples, or we can say the elite class, elite class की बात कर रहा है। कह रहा है कि princes and lord, बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं, शहजादे शहजादियां जो होते हैं, और मलका और राजा ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मे फ्लॉरिश, अगर इन्हें डाउनफॉल भी हो जाए तो ये फ्लॉरिश हो जाते हैं, जल्दी पनप जाते हैं, और मे फेड, और अगर ये फेड भी हो जाए, इन्हें सवाल में आता है, इन्हें कोई असर नहीं पड़ता, इनसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि ये इन पे चीजों का असर नहीं होता। तो वो क्या कह रहा है कि बहुत जल्दी फ्लोरिश हो जाते हैं, इनके डाउनफॉल पे इतना असर नहीं होता जितना कि इस गांव के वो लोग जिसे प्रेजेंटरी कह रहे हैं, अभी डिफाइन देगा, अगर वो हो जाए तो उनको वो बहुत होता है। कहते हैं a breath can make then as a breath has mad। breath, अब ये breath क्या चीज है, सुन लीजिए। breath ये लफ्जी मायने तो सांस लेने के, लेकिन यहाँ पर इसके रेफरेंस जो है ये एक 17-16 सेंचुरी में एक टाइटल दिया जाता था, देखिए एक वर्ड था, ये टाइटल दिया जाता था किसे, एक हम कह सकते हैं कि ग्रेट लाइफ, ग्रेट टाइटल होता था, बड़ा अजीम टाइटल, बड़े लोगों, तो बड़े हाई क्लास पीपल के लिए ब्रेथ वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं ब्रेथ कैन मेक, ब्रेथ बन सकता है, मतलब बड़े लोग तो बन सकते हैं, देन एज है ब्रेथ मेट, जैसा कि बने भी हैं, यानी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर ये बड़े लॉर्ड प्रिंसेस तो ये बन भी सकते हैं, ये वापस यानी आ सकते हैं, इन अगर ये यानी के मीन से ये चले जाएं, इनको कोई डाउनफॉल हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, इनके बाद दूसरे आ जाते हैं या ये बन जाते हैं, ये बड़े होते हैं, इनके पास फ्लोरिशनेस होती है, ये अपनी फ्लोरिश हो सकते हैं, दौलत, अमाउंट, पैसा, शोहरत बहुत होता है, इनके बिगड़ने बनने से कोई यानी के मीन्स इतना असर नहीं होता। लेकिन अगर बट अ बोल्ड पेसेंट्री, लेकिन अगर बोल्ड पेसेंट्री के लफ्जी मीनिंग तो लोग के होते हैं, यहाँ देहाती लोग हैं जिन्हें विलेजर्स भी कहते हैं, स्पेशली किसान को भी कहा जाता है पेसेंट्री, यानी देहात के रहने वाले। अगर ये बोल्ड पेसेंट्री, ये बहादुर किसान, ये बहादुर लोग अगर ये डिके हो जाए, इनका सवाल आ जाए, ये डिके हो जाए, देयर कंट्रीज प्राइड, जो उनके मुल्क का, जो अपने मुल्क का क्या होते हैं, प्राइड होते हैं, फख्र होते हैं, जिन पर मुल्क जो है दारो मदार करता है। यहाँ मुल्क से मुराद कंट्री जो है, कंट्री से मुराद है विलेज, ओके, यानी कंट्री से मुराद गांव है, देहात है, जिन पर पूरा गांव, पूरा देहात जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, वो उस गांव का फख्र होते हैं। गांव का फख्र प्रिंसेस और लॉर्ड नहीं होते, ये तो कंट्री मुल्क के लिए होते हैं, गांव के लिए नहीं होते। ये अगर ये खत्म हो जाए तो मुल्क में इतना, गांव में इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये पेजेंट्री खत्म हो जाए, ये डिके हो जाए, तो वो गांव जो है तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो वो कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ दौलत है, बोले वाकई ऐसा है, दौलत ने एक्युमुलेट किया, दौलत ने अपने पांव जमा लिए, लोगों में हवस हो गई। यहाँ की जो प्रेजेंटेटिव थे, कंट्रीज प्राइड, जो उस मुल्क के, उस क्या कहते हैं, गांव के फख्र थे, गांव उन पर फख्र करता था, गांव का एक असासा थे, गांव की एक समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट थे, गांव की एक दौलत थे, असल दौलत तो ये थी इनकी, ये चली गई तो ये डिके हो गई, तो फिर समझ लीजिए सब डिके हो जाता है। फिर कहते हैं when once destroyed can never be supplied, अगर ये लोग एक मर्तबा पेजेंट्री, ये लोग
غریب لوگ ایک مرتبہ اگر ونس ڈسٹرائڈ، ایک مرتبہ تباہ اور برباد ہو جائے، یعنی ان میں لالچ آ جائے پیسوں کی، یا ڈی پاپولیٹڈ ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے، کہ نیور بی سپلائڈ، تو دوبارہ کبھی بھی یہ نہیں بن پاتے. بٹ پرنسز اینڈ لارڈ میں فلورش، یہ تو فلورش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پیسنٹری یہ دوبارہ نہیں فلورش ہو سکتے، یہ دوبارہ نہیں بن پاتے. یہ ڈسٹرائڈ ہو جائیں ایک مرتبہ تو پھر دوبارہ سپلائی نہیں ہو سکتے. مطلب اگر کسانوں میں، غریبوں میں حبس آ جائے پیسے کی، تو پھر وہ دوبارہ اس طرف نہیں آ سکتے. کسی گاؤں، کسی ملک، یعنی کنٹری، کسی کنٹری سے مراد یہاں پہ ولیج ہے، اس ولیج کا جو پرائڈ ہے وہ یہی ہے. ہمارے پیسنٹری کہتا ہے ان میں دولت آ گئی، دولت کی حوث آ گئی، تو یہ کیا ہو گئے؟ ڈسٹرائڈ ہو گئے. اب جب یہ ڈسٹرائڈ ہو گئے، کین نیور بی سپلائڈ، اب یہ دوبارہ کبھی بھی یعنی نہیں آ سکتے اس جگہ پر، اس اپنی پرانی لائف میں. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں دولت کا دور دورہ ہو گیا ہے، لوگ جو ہے چلے گئے، ڈی پاپولیٹڈ ہو گئے. اے میرے گاؤں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے گاؤں، میری محبت کرنے والی جگہ، جہاں میرا بچپن، میری پیدائش سب کچھ ہوا، تجھے شاید کسی کی بری نگاہ کھا گئی ہے. اے میرے گاؤں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس نے اس میں ڈیفائن کیا ہے. آج ہم نے اس پوئم کو کمپلیٹ کر لیا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. سمجھ آیا ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے، اور پھر اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. نیکسٹ پوئم، نیکسٹ لیکچر کے لیے اویٹڈ رہیے. انشاءاللہ بہت جلد اور بھی لیکچرز آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شاد رہیے، آباد رہیے. فی امان.